बच्चों जय श्री राम। जय श्री राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? मैंने तुम लोगों को SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। याद है कि भूल गए? आज हम लोग वही वाला पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें NCERT में एक टेबल दिखाया था। एक सेकंड बुक देना, ये वाली बुक देना। NCERT में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये वैल्यू दी हुई है। देखो दी है ना। तो मैंने तुम्हें ये समझाया था कि ये वैल्यूज कहां से आई हैं पप्पू। तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूं कि SHE की मदद से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से कैसे ये वैल्यूज निकाली गई। देखो जैसे मान के चलो ये एक बीकर है और इसके अंदर है जिंक। ये जिंक सल्फेट है इसके अंदर Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, और ये जिंक रॉड है। ये है जिंक रॉड। इसके अंदर जो ZnSO4 का कंसेंट्रेशन है वो है 1 मोलर। 1 मोलर ZnSO4। कोई दिक्कत? ZnSO4 का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है? 1 मोलर। टेम्परेचर मान लो हम लोगों ने रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है यानी कि 1 atm। तो जरा सोचो यहाँ पर क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक और बीकर। याद आया कि कुछ भूल गए? मैंने तो बताया था प्लैटिनम की वायर होती है PT। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था ये प्लैटिनम की प्लेट है या शीट है और इसके अंदर वाटर है बच्चों। वाटर के अंदर बहुत सारे H+ के आयन हैं। तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 1 मोलर। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है? 1 atm। मतलब ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर है और ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही है। और अगर मैं इन दोनों को एक वायर से जोड़ता हूं, अब जरा ध्यान देना बच्चों, इस बार जिंक वाले बीकर को कॉपर से नहीं जोड़ा गया, डैनियल सेल नहीं है। जिंक वाले बीकर को हमने किससे जोड़ दिया है? SHE से। ये कौन है? SHE। तो ये पाया गया कि इसका होने लगा, जिंक का क्या होने लगा? ऑक्सीडेशन। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। यानी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो अगेन इसके अंदर से जिंक के आयंस निकलकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बन जाएगा एनोड। और यहां से इधर की तरफ कौन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और इधर की तरफ कौन जाएगा? करंट। और ये आ गया सॉरी इसकी वैल्यू यहां मीटर में दिखा रहा है 0.76। मेरी बात सबको समझ में आ गई? 0.76 वोल्ट। ये वोल्ट में जो पाया गया वो मैं यहां तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं। जिंक कंटेनर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक रॉड उसमें डाली। इसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन क्या हो गया? रिड्यूस। क्योंकि 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना यहाँ पे, क्या बन जा रहा है? H2 गैस बन जा रही है और बुलबुले बनके यहाँ से निकल जा रही है। यहाँ से H2 गैस दी जा रही है और यहाँ से H2 गैस बुलबुले बनके निकल रही है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर से 2 H+ आयन मिल करके ये बन रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। और जिंक का क्या हो रहा है बच्चों? Zn पहले सॉलिड था, बन गया Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? इरेज कर दूं? ये जो है ना, ये जो 3 चीजें लिखी है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को डिनोट करने के लिए है, वरना असली काम ये हो रहा है और ये हो रहा है।
यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहां इसका हो रहा है रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया विद रिस्पेक्ट टू जिंक। तो ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों IUPAC ने क्या बताया था, इसको मैं रेज कर रहा हूं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, और इसी के नीचे फिर कंटिन्यू कर देना। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मिटा रहा हूं। अगर मैं ये देखो, ये कंप्लीट सेल बन गया कि नहीं, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये पूरा क्या बन गया, कंप्लीट सेल। पूरे कंप्लीट सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, ई कैथोड माइनस ई एनोड, याद है कि भूल गए, और ई नॉट। बच्चों ये जो ऊपर नॉट लगाया हुआ है ना मैंने माइनस का, जो ये लिखा है ना ई नॉट, इस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है, मतलब दोनों सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे हैं, ये बात पता चलती है ऊपर नॉट वाले साइन से। तो इस पूरे सेल का ई नॉट सेल फाइंड करना है, तो उसके लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड बताया था कि नहीं, अरे भूल गए क्या, फिर से लिख देता हूं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब याद आया, नहीं आया, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये बात अब तो समझ में आ गया, इसका इसका और इसका एक ही मतलब है। और जो पूरे सेल का जो ईएमएफ आया है वो कितना बच्चों, 0.76। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.76। ये तो पूरे सेल का तो मुझे मिल गया ना, तो ये मेरे पास आया मीटर में 0.76। बच्चों रिडक्शन वाला रिडक्शन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। हम जानते हैं हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, उसी के तो रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं ना, उसका तो जीरो ही होता है। माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, तो ई नॉट जिंक का एसआरपी निकालेंगे, जिंक का एसआरपी। बच्चों देखो एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको कैसे लिखूं कि इसमें जिंक भी इंक्लूड हो जाए और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्लूड हो जाए। मतलब यहाँ एसआरपी लिखूं या क्या लिखूं, तो हम लिखते हैं Zn2 प्लस स्लैश Zn। क्या लिखते हैं, Zn2 प्लस स्लैश Zn। इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, चेक करो। एक तो ये पता लग गया कि जिंक वाले हाफ सेल का ईएमएफ है, और ये भी इंक्लूड हो गया कि ये एसआरपी है। पूछो कैसे, क्योंकि चार्ज चेक करो 2 प्लस से Zn रह गया, तो चार्ज घट गया, रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब एसआरपी है। तो यहाँ पे 0 माइनस दिस करोगे तो क्या बचेगा, ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.76 वोल्ट, और ये वैल्यू उठा के इन्होंने कहाँ पे पुट कर दी, टेबल में। आ गया समझ में। तो बच्चों ये कौन सी वैल्यू है, एसआरपी वाली वैल्यू है। और अगर तुमसे कोई पूछे एसओपी की वैल्यू क्या है, तो प्लस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा। अब यानी हाइड्रोजन के, आप बुक में देखो, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं पॉजिटिव, वो सभी कौन है, जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज कर रही हैं, और जिनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आपको ये टेबल पूरा रखने की जरूरत नहीं है, 2-4 वैल्यू याद कर लेना, हाइड्रोजन की, जिंक की, कॉपर की, आयरन की, बाकी क्वेश्चन में दिया रहता है। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें दोनों हाफ सेल का मैं ई नॉट एसआरपी दे दूं, तो क्या तुम ई नॉट सेल फाइंड कर लोगे। करें शुरू। ये तो आइडिया लग गया ना। जैसे देखो कॉपर की वैल्यू 0.34 क्यों दी हुई है टेबल में, क्योंकि पक्का एसएचई के रेस्पेक्ट में कॉपर वाले बीकर को रख के देखा गया होगा, वैल्यू यहाँ पर मिली होगी, इस फॉर्मूले में डाली होगी, तो प्लस 0.34 आ गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन वहां पे ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सबको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चले आगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।
चलो भाई ये क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, बोर्ड पे देखो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1, Ni solid slash Ni2 plus 1m salt bridge Ag plus 1m slash Ag, और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ई नॉट सेल, फाइंड ई नॉट ऑफ दिस सेल, और डाटा गिवन क्या है, ई नॉट Ni2 प्लस स्लैश Ni इज इक्वल टू माइनस का 0.25 वोल्ट, बुक में भी चेक कर लेना एक बार, और ई नॉट Ag प्लस स्लैश Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन चेक कर लो, समझ में आ गया? हमको एक सेल दिया हुआ है, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में सेल का रिप्रेजेंटेशन, तो क्या तुम्हें पूरा बीकर बना के दिखाऊं दोनों? समझ में आ गया ना? ये सॉल्ट ब्रिज है, वो ऑक्सीडेशन वाला है लोन, और इधर वाला रिडक्शन वाला है, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंट हो रहा है। और आपको ई नॉट हाफ सेल की दोनों की वैल्यू दी हुई है, आपको पूरे कंप्लीट सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। कैसे करोगे जल्दी बताओ? कोई है जो बोर्ड पर आकर इसको सॉल्व करना चाहेगा? आ जाओ भाई, हिम्मत करो, डरो मत, अरे आ जाओ। एक करके दिखा दूं फिर करोगे? एक करके दिखा दूं क्वेश्चन? चलो एक करके दिखा दो, फिर मत डरना। बच्चों देखो इसको रीड कैसे करते हैं। पहले ये चेक करो हमको जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी वाली है, क्या वो स्टैंडर्ड है? हाँ देखो यहां पर नॉट लगा हुआ है, यहां पर भी नॉट लगा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है। क्या सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? मान लो वैल्यू दी हुई है ईएमएफ की हाफ सेल की स्टैंडर्ड वाली, पर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है ही नहीं, तो क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं। अब चेक करो क्या सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया हुआ है? हाँ देखो 1 मोलर, 1 मोलर, मैंने बताया था 1 मोलर पे स्टैंडर्ड ही होता है। अब प्रेशर टेम्परेचर वो हमेशा इसलिए नहीं बताता बार बार, क्योंकि भैया रूम टेम्परेचर 25 ही होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 ही होता है, वो बार बार बोल के बताने वाली बात नहीं है। अब से आप ये बात याद रखेंगे कि जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन में 1m लिखा होगा मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, कोई दिक्कत? बच्चों दूसरी बात मैंने तुमको बताया था, ई सेल अगर हमको फाइंड, ई नॉट सेल अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें? ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन एजी का हो रहा है, एजी का आरपी चाहिए, एसआरपी, एस तो है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, माइनस ई नॉट एस ओपी चाहिए। सही है गलत? सही है गलत है? अरे गलत है, ओपी कहां से आ गया? आरपी चाहिए। अच्छा इधर कैथोड वाला होता है, इधर एनोड वाला होता है। कैथोड पे कौन है? एजी, तो बच्चों एजी का एजी प्लस स्लैश एजी लोगे, और यहां पर क्या लोगे? Ni2 प्लस स्लैश Ni। बात समझ में आ गई? अब चेक करना एजी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.80 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस 0.25, कितना आ गया? 0.80 प्लस 0.25 कितना हो गया? प्लस का माइनस का? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलें आगे। अच्छा बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये एसआरपी दिया हुआ है या एसओपी दिया हुआ है? ये कौन बताएगा? ये बात कैसे पता चलेगी कि ये एसआरपी है या एसओपी है? यहाँ तो नहीं लिखा एसआरपी एसआरपी, तो आपको ये बात ऐसे पता चलेगी। चेक करो यहाँ पर लिखा है ई नॉट Ni2 प्लस स्लैश Ni। चेक करो 2 प्लस से 0 चार्ज हो गया तो रिडक्शन दिया हुआ है, तो ये एसआरपी है। अगला वाला चेक करो ई नॉट Ag प्लस स्लैश Ag, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर कोई चार्ज नहीं है,
मतलब कि चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो हमको एसआरपी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो यहाँ पर तुम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया है या नहीं दिया वो चेक हो गया, एसआरपी दिया है नहीं दिया वो चेक हो गया। अब क्वेश्चन तुम कर लोगे? चलो भाई ये कॉपी में लिख लेना। अब मैं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। Find E naught cell for the given cell Zn2 plus Zn solid से बन गया Zn2 plus 1m salt bridge Cu2 plus 1m से एक्वस नहीं लिखते, एक्वस के लिए कंसेंट्रेशन लिख देते हैं CuS, और हमको दिया हुआ है E नॉट Zn/Zn2 प्लस इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट और E नॉट Cu2 प्लस /Cu, और ये दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। कोई है जो ये सॉल्व करना चाहेगा? आ जाओ भाई, आ जाओ भैया, डरो मत। अरे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती बुलाऊंगा। ये समझ में आ गया? तो ये क्यों नहीं कर सकते? वो एसओपी है ना उसमें, तो आप उसको चेंज करो। नहीं पता। साइन चेंज करना होता है खाली, मैं हेल्प कर दूंगा। आ जाओ। हाँ जी आ जाओ। उमर आ रहे हो? मनीष आना चाहते हो तो जगह दे दो भाई। एक महारथी बच्चा आ रहा है। हर्ष पॉज कर देना इसे। चलो बेटा करके दिखाओ, नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। E नॉट सेल इज इक्वल टू राइटिंग आ रही है ना? हाँ अच्छी राइटिंग आ रही है। मेरे को तो सीखना चाहिए यार, इतनी अच्छी राइटिंग में आ रही है। वोल्ट के लगा दो, वोल्ट के लगा दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठो। नहीं क्लैपिंग नहीं करनी यार। अच्छा ये सही है या गलत है? गलतियां हैं। अब उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे और सीखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने तुम्हें बताया था जब भी ई सेल फाइंड करते, ई नॉट सेल फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं। याद है कि भूल गए? मैंने तुम्हें 3-4 बार लिख के बताया था, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, राइट माइनस लेफ्ट। याद है कि भूल गए? तो यहां पर अब तुम बताओ क्या आएगा? पहले रिडक्शन वाला आएगा ना, तो चेक करो रिडक्शन में कौन है? रिडक्शन सॉल्ट ब्रिज के राइट वाला होता है, तो यहाँ पर आएगा Cu2 प्लस /Cu माइनस, और यहाँ पर एनोड वाला आ जाएगा तो Zn2 प्लस /Zn। सही है गलत है? सही है गलत है? अब बच्चों चेक करो वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। इसको इरेज कर दूं? जरा चेक करो Cu2 प्लस /Cu, मतलब मुझे यहाँ पे SRP चाहिए। चेक करना क्या ये SRP दिया हुआ है? SRP तो है, देखो ना 2 प्लस से Cu दिया हुआ है, तो ये 0.34 ही रहेगा। माइनस जिंक की वैल्यू हमको Zn2 प्लस से Zn वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि SRP चाहिए।
और हमको दिया क्या हुआ है, SOP क्योंकि ZN से ZN2 प्लस यानी SOP दिया हुआ है, तो SOP को SRP में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.76, जबकि हमको यहाँ प्लस वैल्यूज दी हुई है दोनों, तो ये SRP है, एज इट इज पुट करेंगे, ये SOP है, तो SRP में कन्वर्ट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, कोई दिक्कत। और वैसे भी ये डैनियल सेल है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर 1.1 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत, सिंपल था। अगर एक और क्वेश्चन दूं तो कोई बच्चा करना चाहेगा? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अरे तुम लोग यहाँ पे आकर इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी हिम्मत तो करो, इतना डरोगे तो कैसे काम चलेगा। फाइंड द E naught cell of given cell। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर तुम ये ठीक से नहीं सीखोगे तो तुम्हें नर्व्स इक्वेशन नहीं आएगा, ये बात फिट कर लो दिमाग में, समझ गए। और तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि बस ऐसे ही है, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या सिरदर्दी है, तुम्हें इसमें जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो नर्व्स इक्वेशन आएगी नहीं, फिर उसके बाद भी चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर तुम समझौता करके जाओगे कि मैं ये चैप्टर बिना करे जा रहा हूँ, और यह तुम्हें सिखाया जा रहा है तो तुम लोग अभी तुम सीखना नहीं चाहते। Zn स्लैश Zn2 प्लस 1m Pb2 प्लस 1m स्लैश Pbs गिवन क्या है, E नॉट Zn स्लैश Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट, E नॉट Pb स्लैश Pb2 प्लस 0.13 वोल्ट। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, वरना बार बार लिखना पड़ेगा ना। In a simple electrochemical cell, in a simple electrochemical cell which is in standard state, which is in standard state, the half reactions with their approximate reduction potentials are, the half reactions in their standard potential are Pb2 plus aqueous plus 2E PS। इसमें हमको दिया हुआ है E नॉट माइनस 0.13 वोल्ट और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन AgS। बच्चों एक सेकंड इसको पॉज करो। फाइंड E नॉट सेल, फाइंड E नॉट सेल, ठीक है, शाबाश करके दिखाओ।
हाँ कर लो भाई, कर लो, रफ काम कर लो साइड में। 6.3 नहीं आया ना, देखो डेसिमल है, 0.63 वोल्ट सही है। थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन इस बच्चे ने सही करा है गलत करा है? सही है। सही है। क्यों भाई? देखो उसने कितनी चालाकी से एसओपी से एसआरपी निकाल दिया। ये दोनों वैल्यूज क्या है? ये दोनों वैल्यूज एसओपी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप चार्ज चेक करो, 0 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इधर चार्ज 0 है और इधर चार्ज 2+ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एसओपी दिया हुआ है। तो उस बच्चे ने क्या करा, दोनों पे नेगेटिव साइन लगा के उसने एसआरपी बना दिया और वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्व कर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए? चले आगे। ये वाला क्वेश्चन कोई भी बच्चा करने को राजी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें और आ गई हैं। देखो इस क्वेश्चन तक ये क्लियर हो गया कि एसओपी एसआरपी कैसे फर्क पता लगाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें और भी ऐसी नई चीजें आ गई कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। देखो बच्चों, सॉल्यूशन बाद में लिखूंगा, कुछ और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। बच्चों जिंक और कॉपर वाले रिएक्शन में हम लोग उसको डैनियल सेल बोलते थे, हाँ या ना? याद है कि भूल गए? जिंक हमेशा क्या होता था? ऑक्सीडाइज। और कॉपर क्या होता था? रिड्यूस। क्लियर है? यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि दोनों में हमको एसआरपी दिया हुआ है, दोनों में हमको एसआरपी दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है पर हमको पता लग गया। पूछो क्यों? दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और जब दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और उसी का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पक्का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का। बट हकीकत में कोई तो ऑक्सीडाइज और कोई तो रिड्यूस कर रहा होगा ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो हमें नहीं पता लग रहा। यानी हम इस गिवन डाटा से ये पता नहीं लगा पा रहे कि किसके रेस्पेक्ट में कौन रिड्यूस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे एनोड चाहिए, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला बीकर चाहिए, यहाँ पे राइट यहाँ पे लेफ्ट वाला चाहिए, वो हमें यहाँ से पता नहीं लग पा रहा है। यही प्रॉब्लम है ना? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि किसके रेस्पेक्ट में कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहा है वो नहीं पता लग रहा, बट ये पता लग गया कि दोनों का एसआरपी दिया हुआ है। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे वो ध्यान से देखो। बच्चों जिंक का क्या होता है? कॉपर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन। आप चेक करो इसकी वैल्यू 0.76 प्लस में है माइनस में? माइनस में। और इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट है प्लस में। मैंने कहा था थोड़ा बहुत डाटा आपको याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट जिंक और कॉपर का। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो किसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है? हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू नेगेटिव है किसके रेस्पेक्ट में? यानी जिनकी भी वैल्यू नेगेटिव है वो सारे क्या कर रहे होंगे? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे होंगे? रिड्यूस। यानी बच्चों इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पक्का ये क्या कर रहा होगा? इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये क्या कर रहा होगा? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो भाई अब जरा मुझे ये बताओ, ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए क्या करोगे? ई नॉट रिडक्शन का एसआरपी माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन का एसआरपी, हाँ या ना? रिडक्शन किसका हो रहा है? जिसकी एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है, 0.80 माइनस एसआरपी ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है 0.80 प्लस 0.13, यह आ गया 0.93 प्लस का वोल्ट। सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चले आगे। एक बच्चे ने हिम्मत करी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, शाबाश शेर, आ जाओ भाई, कर दो, शाबाश।
शाबाश, जल्दी जल्दी लिखो, सही जा रहे हो। बिल्कुल सही है, बहुत सही। इस क्वेश्चन में भी वही सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि रिडक्शन के मतलब कौन किसके रेस्पेक्ट में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैल्यू दोनों एसआरपी की दी हुई है, ये तो क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही आ रही है कि इस साइड कौन आएगा और ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसका हो रहा है। तो ये हमें पता लगेगा इस वैल्यू से। मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो ऑक्सीडाइज होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू पीछे आएगी, देख लो। और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो रिड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन यहाँ पर आएगा। इसको सॉल्व करते ही प्लस का 1.22 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए? तो आज हम लोगों ने सिर्फ वो क्वेश्चन करे हैं या वो सेल्स का ईएमएफ निकाला है जिनकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहे हैं। पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि दुनिया के सारे सेल्स स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही हो रहे हो? क्या जरूरी है कि सब 1 मोलर कंसंट्रेशन पे ही हो रहे हो? अगर कोई सेल ऐसा है जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो क्या आप ये वाला मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो? नहीं। तब फाइंड कैसे करोगे उसका ईएमएफ? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नर्स्ड इक्वेशन, और ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि अगर ये वाला काम नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को नर्स्ड इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्स्ड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।